प्रदेश भर में चल रहे सरकार के गतिरोध को लेकर शनिवार को जालोर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट व बागी कांग्रेसियों का गुस्सा भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उतारा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने मोदी का पुतला फूंक कर भी विरोध जताया है। इससे पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही राजीव गांधी भवन में एकत्रित होना शुरू हो गए, जहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में रवाना हुए। कार्यकर्ताओं ने रैली में नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी कर आक्रोश जताया। हॉस्पिटल चौराहे से होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल की ओर से कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन में जिले की कांग्रेस एकजुट नजर आई। यहां डॉक्टर समरजीत सिंह, रतन देवासी, रामलाल मेघवाल, सवाराम पटेल, लादूराम चौधरी, नैन सिंह राजपुरोहित, सोहन सिंह देवड़ा, ममता जैन, सरोज चौधरी, जुल्फिकार भुट्टो, भूपेंद्र सिंह देवड़ा, अजीत सिंह देता, जवानाराम परिहार, हुक्मीचंद माली, मिश्रीमल गहलोत, योगेंद्र सिंह कुंपावत, जूंजाराम चौधरी, बाग सिंह पूनक, राजेंद्र सोलंकी समेत कांग्रेस, यूथ कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ता शामिल थे। आज कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और उसकी वजह आप सब भी जानते हो कि लोकतंत्र में जो अधिकार विधायक को प्राप्त है, लोकतंत्र में जो अधिकार सरकारों को प्राप्त है और हमारे संविधान ने जो अधिकार हम लोगों को दिए हैं, उसके अनुरूप कार्यशैली होनी चाहिए। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार आगे होकर कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, जिसके अंदर विभिन्न राजस्थान के मसले भी होंगे और अन्य भी है, मगर उसको कैबिनेट के नोट को राज्यपाल जी ने माना नहीं। इसीलिए फिर से कैबिनेट हुई और उन्होंने ये वापस कैबिनेट ने नोट भेजा है और आज सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर हम लोगों ने यहाँ आज जो है ये ज्ञापन सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सौंपा है। सर, राजस्थान में जो सरकार है स्थिर हुई, आप क्या मानते हैं, ये बीजेपी की वजह से हुआ या कांग्रेस का अंदरूनी मामला था? देखो मेरी बात सुनो, ये बात स्पष्ट कर चुके हैं सब लोग कि हमारे आपस का मामला है, हम कैसे सुलटे वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे और केंद्र की सरकार के इशारे पे जो दबाव राज्यपाल महोदय पे बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? अब प्रश्न तो ये उठा है कि परिवार की बात है, वो परिवार में चल रही है, परिवार उसको सुलटाएगा, क्या करना है नहीं करना है परिवार के आपस में। डे वन से सभी लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों है, इनको आदत पड़ गई है पूरे देश में ऐसा करने का, संविधान ताक पे, कानून ताक पे, जैसे मर्जी आए ऐसे करो। तो मैं और आप जो पिछले कई दिनों से घटनाक्रम देख रहे हैं, उसमें एक ही बात आ रही है कि भाई अगर हमारा परिवार का मामला है, आप भी कह रहे हो कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो फिर आप किस बात के लिए बीच में यहाँ पड़ रहे हो, आप किस बात का दबाव बना रहे हो? मतलब परिवार आपस में झगड़ रहा है लेकिन बीजेपी बीच में पड़ रही है। सर, बिल्कुल आक्रामक है। हम लोगों ने आज तो जिला स्तर पर धरना दिया है और आने वाले समय में हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में गवर्नर एक सिद्धांतिक मुखिया, उसको मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट की बात को हर हाल में मानना है, उसकी आदेश निकालना है। अब ये पिछले 2 दिन से आपने देखा है, लेके बैठे हुए, कभी कोरोना की बात करते हैं, कभी और कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आपके पास बहुमत है इसलिए आपको हम समय नहीं दे रहे। ये प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आपने पिछले 15 दिन से देखा होगा कि भाजपा प्रत्यक्ष तौर पे इसमें जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष तौर पे मुख्यमंत्री जी के भाई के ऊपर छापे लग रहे हैं, उनके परिवार पे हमला किया जा रहा है हर तरह से। और उन लोगों को नहीं दिखता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसने इतने 900 करोड़ का घोटाला संजीवनी में किया, उनके भागीदार रहे हुए हैं और उनको कोई नोटिस आता है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो खुले तौर पे भाजपा का ये षड्यंत्र है कि किसी भी तरह अशोक गहलोत जी की सरकार, जिसने कोविड में शानदार काम किया और लोगों को राहत दी है, जब भी राजस्थान में संकट आया, चाहे वो अकाल का संकट आया या जिस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने समय समय में राजस्थान को संभाला है। और आपको मीडिया को तो पता है, प्रधानमंत्री ने खुद ने तारीफ की कि अच्छा कार्यक्रम चला रहे, उसके बाद इस तरह से गिराने की कोशिश हो रही है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, भाजपा की तानाशाही है और उसके विरोध में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे बरसात हो, तूफान हो, हम सड़कों पे उतरेंगे और विरोध करेंगे। सर, आप कह रहे हो कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है,
तो लोकतंत्र में विधायकों की घेराबंदी और स्वतंत्र आवागमन क्यों नहीं हो रहा है राजस्थान में? उसका कारण ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रही है विधायकों के लिए, और इसके लिए विधायकों को उनका जीना आराम हो गया है। उनको हर तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, तो इसलिए उनको सुरक्षित रखना जरूरी। क्या लग रहा है कांग्रेस के विधायक प्रलोभन में आ सकते हैं क्या? कोशिश होती है, कोशिश के अंदर दबाने की कोशिश होती है, तो उसके लिए हम अगर एक कैंप में बैठे हैं तो इसमें क्या बुरा है।